श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य गुरुदेव की जय। अथ श्री शोरिकोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें कुल 25 मंत्र हैं। यह उपनिषद तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक घटकों को काटने में छुरिका यानी चाकू के समान है। योग के अष्टांगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में से धारणा की सिद्धि और उसके प्रतिफल की यहाँ विशेष रूप से चर्चा है। इस उपनिषद में कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम की विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए शरीर के सभी मर्म स्थानों में प्राण का संचार उसी प्रकार करे जिस प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है। तत्पश्चात क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुम्ना नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए तथा अन्य 72,000 नाड़ियों का छेदन करते हुए उस परब्रह्म स्थान तक पहुंचा जा सकता है, जहां पहुंचने पर जीव समस्त बंधनों को काट डालने में समर्थ हो जाता है। उस समय वह अपने समस्त कर्म बंधनों को जलाकर परम तत्व में उसी प्रकार लय हो जाता है जिस प्रकार दीपक निर्वाण के समय यानी बुझने के समय तेल बाती सभी को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है। इस प्रकार वह जीव पुनः कर्म बंधन में नहीं बंधता, जीवन मुक्त हो जाता है। यही इस उपनिषद का सार है। शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब उपनिषद प्रारंभ हो रहा है। शूरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योग सिद्धये यां प्राप्य न पुनर्जन्म योग युक्तस्य जायते। योग की सिद्धि हेतु मैं धारणा रूपी क्षुरिका के संबंध में यहाँ वर्णन करता हूँ, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। सुझाई गई धारणा का उपयोग करके मनुष्य बंधन मुक्त होता है, इसलिए उसे बंधन काटने वाली छुरी कहा गया है। संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर भव बंधनों में बंधते हैं। योगी जन अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार की साधना करते हुए धारणा तक पहुंचते हैं, तो आत्मसत्ता परमात्म सत्ता और दोनों के बीच आदान प्रदान इन तीनों में अपने चित्त को बांध लेते हैं। इस धारणा के प्रभाव से सांसारिक बंधन छिन्न हो जाते हैं। मंत्र क्रम 2 से 5 तक निर्धारित धारणा के पूर्व प्राणायाम का वर्णन है। वेद तत्वार्थ वेतम यथोक्तम ही स्वयंभुआ निशब्दम देशमास्थाय तत्रासनम अवस्थितः कूर्मा अंगानीव संगृत्य मनोहृदय निरुध्य च मात्रा द्वादश योगेन प्रणवेन शनैः शनैः पूरयेत् सर्वम् आत्मानं सर्वद्वारं निरुध्य च उरोमुखकटिग्रीवं किञ्चित् हृदयम् उन्नतम् प्राणान् संधारयेत् तस्मिन् नासाभ्यन्तरचारिणा भूत्वा तत्र गतप्राणः शनैः अथ समुत्सृजेत्। जैसा कि स्वयंभू ब्रह्मा जी का कथन है और जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है, तदनुसार कोलाहल रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट लेता है, वैसे ही मन और हृदय को निरुद्ध करे, उनके भावों को बिखरने से रोके तथा
ओंकार की 12 मात्राओं के माध्यम से, यानी उतने समय में धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को पूरक द्वारा अपने अंदर पूरित करे। इस समय सभी द्वारों को रोककर, बंधों के माध्यम से रोककर, छाती, मुख, कमर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचकर सीधा तथा हृदय को कुछ उन्नत रखे। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को कुंभक के द्वारा सभी स्थानों में धारण करे। जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को रेचक क्रिया द्वारा बाहर कर दे। यानी पीठ गर्दन पूरी सीधी होनी चाहिए, जो छाती, मुख, कमर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचकर, इसका मुझे यही समझ में आ रहा है। ओंकार में 3 मात्राएं होती हैं। 12 मात्रा का अर्थ हुआ 4 बार ओंकार के सहज उच्चारण जितना समय लगाकर पूरक करे, उसी के अनुसार कुंभक एवं रेचक की मात्रा निश्चित करे। ये प्राणायाम की पूरी विधि बताई गई है इसमें, और तो अच्छे से स्थिर मात्रा दृढ़ं कृत्वा अंगुष्ठेन समाहितः द्वैतगुल्फे प्रकुर्वीत जंगे चैव त्रयस्त्रयः द्वे जानुनी तथो उरुभ्यां गुदे शिश्ने त्रयस्त्रयः वायोः आयतनं च अत्र नाभिदेशे समाश्रये। धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, धारणा युक्त यानी उसको धारण करने की पूरी भावना होनी चाहिए। उक्त प्राणायाम का दृढ़ हो जाने पर पूरी सावधानी के सहित पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार, टखनों और घुटनों के बीच, टखनों और घुटनों के बीच के भाग, जंघाओं या पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और उरु यानी जांघों में 2-2 बार तथा गुदा एवं जननेंद्रिय में 3-3 बार प्राणायाम द्वारा प्राणों के संचार की धारणा करे। इसको बहुत अच्छे से याद करके तभी ये ध्यान में हो सकता है। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करें। कटि प्रदेश से नीचे का भाग जो मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्रों से संबद्ध है, उसमें प्राण प्रवाह की धारणा स्थिर होने के बाद क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ एवं उससे ऊपर मन, बुद्धि, आज्ञा, सहस्रार आदि तक प्राण प्रवाह द्वारा धारणा को दृढ़ करने का संकेत आगे के मंत्रों में किया गया है। देखिए, तत्र नाड़ी सुषुम्ना तु नाड़ीभिः बहुविवृता अनुरक्ताश्च पीताश्च कृष्णा ताम्र विलोहिताः। वहां पर इड़ा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। वहां भी अनेक नाड़ियां स्थित हैं जो अति सूक्ष्म लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की हैं। अति सूक्ष्मां च तन्वीं च शुक्लां नाड़ीं समाश्रयेत् ततः संचारयेत् प्राणान् ऊर्णनाभि इव तंतुना। वहां पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म, पतली एवं शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए, यानी उसका आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार ऊर्ध्व नाभि यानी मकड़ी अपने लार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचारित करना चाहिए। अब ये आगे में किशोरी दीदी लोग, जो लोग प्राणायाम बहुत सीखे हैं, वो बताएंगे इसके बारे में विशेष रूप से। मकड़ी अपने ही अंश से सूक्ष्म तंतु पैदा करती है, फिर उन्हीं तंतुओं के सहारे से इच्छित दिशाओं में गमन करती है। नाड़ी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है। ततो रक्तोत्पलाभासं हृदयायतनं महत् दहरं पुण्डरीकं तद् वेदान्तेषु निगद्यते। तद्भित्त्वा कंठं आयाति तां नाडीं पूरयन्यतः मनसस्तु परं गुह्यं सुतीक्ष्णं बुद्धिर्निर्मलम्। उस नाभि के बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरी कहा गया है, वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है। वह क्षेत्र
रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है। उस हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है। उसके बाद मन क्षेत्र और उससे परे गुह्य निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान है। पादस्य उपरि यन्मर्मा तद्रूपं नाम चिन्तयेत् मनोद्वारेण तीक्ष्णेन योगम् आश्रित्य नित्यशः इन्द्रवज्र इति प्रोक्तं मर्मजङ्घानुकृन्तनं तद्ध्यानबलयोगेन धारणावे निकृन्तयेत् ऊर्वोर्मध्ये तु संस्थाप्य मर्म प्राणविमोचनं चतुः अभ्यास योगेन छिन्देत नाभिशङ्कितः। इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है उसके नाम रूप का चिंतन करें। नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है उसका छेदन करें। यहाँ पर दुर्योधन की याद आ गई, जो गांधारी को से छुपने के लिए उसने तौलिया लपेट लिया था, कपड़ा रख लिया था। वहां उर्वों के बीच मर्म स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निशंक होकर यानी शंका रहित होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन या भेदन करे। हालांकि यहाँ चारों शब्द नहीं होना चाहिए था। अच्छा, चारों होगा, मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर हाँ और फिर हाँ, अनाहत, हृदय स्थान कह रहे हो ना। चतुः अभ्यास हृदय योग परियोग। से, हाँ। ये चारों ततः होगा। ये चारों होगा, सही बात। लेकिन हाँ, सही बोल रहे हो, ठीक ठीक ठीक। ततः कंठांतरे योगी समूहम नाड़ी संचयम एकोत्तरम नाड़ीशतम तासा मध्ये परा स्थिरा सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च। इसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे। उस नाड़ी समूह में 101 नाड़ियां हैं। उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती है और विरजा नाड़ी ब्रह्म में है। इड़ा का निवास बाईं ओर है और पिंगला दाहिनी ओर स्थित है। इसका बहुत सारा व्याख्या गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव किए हैं। तयोः मध्ये वरम स्थानम यह तम वेद स वेदवित् द्वासप्ततिसहस्राणि प्रतिनाड़ीषु तैतिलम। इन यानी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है उसे जो जानता है वह वेद को अर्थात शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है जिन्हें तैतिल कहा गया है। छिन्द्यते ध्यान योगेन सुषुम्ना एका न छिन्द्यते योग निर्मल धारेण अक्षुरेण अनल वर्चसा छिन्देन नाड़ीशतम धीरा प्रभावात इह जन्मनि जाति पुष्प समायोगे यथा वास्यति वही तिलम। ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है, किंतु एक सुषुम्ना ही ऐसी है जिसका छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्निवत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त छुरी से, धारणा रूपी छुरी से सैकड़ों सभी नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे नाड़ियां उसी तरह सुवास युक्त हो जाती हैं जिस प्रकार जाति यानी चमेली, चमेली के पुष्प से तिल का तेल सुवासित हो जाता है। तिल के तेल में अलग प्रकार की गंध होती है, लेकिन अगर चमेली उसके पास रख दिया जाए तो वो भी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से ये सभी नाड़ियां का छेदन करने से वो सभी सुवास युक्त हो जाती हैं। एवं शुभ अशुभ भावै सा नाड़ी ताम विभावयेत् तद्भाविताः प्रपद्यन्ते पुनः जन्म विवर्जिता
इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभ अशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे, उनसे परे सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ततो विजित चित्तस्तो निःशब्दं देशमास्थितः निसंगः तत्व योगज्ञो निरपेक्षः शनैः शनैः। जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निसंग तत्व के योग का अभ्यास करे तथा शनैः शनैः निरपेक्ष हो जाए, यानी इस संसार के विषय वस्तुओं से उसका वैराग्य हो जाए। अच्छा, ये लगता है आज पूरा ही पढ़ दूं क्या? पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशंका खमुत्क्रमेत् छिन्न पाशः तथा जीव संसारं तरते सदा। जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निशंक होकर आकाश में गमन कर जाता है, उसी प्रकार योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों के कट जाने के पश्चात बंधन मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। बहुत सुंदर। यथा निर्वाण काले तु दीपो दग्ध्वालयं व्रजेत तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वालयं व्रजेत। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिस प्रकार निर्वाण काल में बुझने के समय दीप ज्योति दीपक की तेल बाती सभी को जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योग की अग्नि से भस्म करके अविनाशी परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। काश वो दिन आता। प्राणायाम सुतीक्षणे प्राणायाम सुतीक्षणेन मात्राधारेण योगविद वैराग्य उपलग दृष्टेन चित्वा तम तु न बध्यते। वैराग्य रूपी पत्थर पर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, वैराग्य रूपी पत्थर पर ओंकार युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के विषय आदि सूत्रों को काटने वाले योगी को सांसारिक बंधन बांध नहीं पाते। पहले तो कि वैराग्य हो, फिर ओंकार के द्वारा पूरे अंदर के सारे नाड़ियों की, और नाड़ियां कैसी हैं, बाल के नोक के बराबर न पर हजारों नाड़ियां बैठी हुई हैं, उतनी सूक्ष्म है। मतलब सूक्ष्मता का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना करोगे तो लगेगा बस उसी में डूब जाओ, अब बाहर संसार में ही मत आओ। अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामात् प्रमुच्यते सर्वैषणा विनिर्मुक्तः छित्त्वा तन्तुं न बध्यते छित्त्वा तन्तुं न बध्यते इति उपनिषद। जब वह योगी मनुष्य कामनाओं से छूट जाता है तथा ऐषणाओं से रहित हो जाता है, तब वह अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बनता। शरीकोपनिषद का यही रहस्य है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति शरीकोपनिषद समाप्त। तो आइए शांति पाठ के साथ आरंभ करते हैं। छुरी को उपनिषद, बहुत सुंदर नाम भी दिया गया है। कैसे बंधनों से काटने के लिए जो चाकू छुरी का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी के विषय में यहाँ बताया गया है। तो ये अपना जो भवबंधन है उससे निकलने के लिए, भवबंधन को भी तो काटना ही है, और काटने का काम, कटिंग का काम कौन करता है? कैंची या छुरी। तो यही बहुत सुंदर सरल सा इसका भाव है। और भी इसमें कहा गया है कि दृढ़ासन पर बैठकर प्राणायाम की विशेष क्रियाओं का अभ्यास कराने का। प्राणायाम प्राण का आयाम करने का, प्राणों को आकर्षित करने का बहुत सुंदर
यहाँ तरीका बताया गया है। तो मर्म स्थानों पर प्राण का संचार करना है। जैसे प्राण मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है। जैसे एक भाव बनाए हम, जो कैसे मकड़ी अपने मुंह से निकाल कर ही उसी लार से एक बनाती है अपना जाल, और उसी पर चलती है उस जाल। तो उसी तरह का यहाँ प्राण को हमें आकर्षित करके उसी प्रकार से गतिशील रखने की व्यवस्था बताई गई है। आगे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल पर स्थित सुषुम्ना नाड़ी से प्राण। दीदी का प्रश्न था बहुत सुंदर कि वैसे हम प्राण खींचेंगे, नीचे ले जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर ले आएंगे। जी दीदी, हम जो समझ पा रहे हैं, प्राण नीचे से भी लिया जा सकता है, नीचे से भी लिया जाता है। एक वह प्रक्रिया भी है, क्रिया योग में वही प्रक्रिया आती है। तो हमें लग रहा है जो यहाँ उसी प्रक्रिया की बात हो रही है, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुम्ना नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए और 72,000 नाड़ियों का छेदन करते हुए वहां तक पहुंचाने की, पर ब्रह्म के स्थान तक पहुंचाने की यहाँ व्यवस्था बताई गई है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। जहां पहुंचकर जीव हंस समस्त बंधनों को काट डालने में समर्थ हो जाता है। जब 72,000 नारियों में प्रवेश पा जाता है तो यह हंस जो है, हंस जीव को कहा जाता है, जीवात्मा को कहा जाता है, जो समस्त बंधनों को काट कर और वो परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, समर्थ हो जाता है। तो उस समय वह अपने समस्त कर्म बंधनों को जलाकर परम तत्व में उसी प्रकार लय हो जाता है। परम तत्व मतलब वही परमात्मा में। जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले अपने, हम लोग देखते हैं ऐसी क्रिया प्रतिदिन पूजन के समय देखते हैं कि जब वो दीपक बुझने लगता है तो कैसे एक बार जोर से फफकता है बाती, और संपूर्ण बाती जो बचा हुआ रहता है वो संपूर्ण जलकर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि वो दीपक का निर्वाण हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। निर्वाण की बात सभी जानते हैं। तो वही प्रक्रिया इस तरह हमारे साथ भी घटित होती है, जो जब यह हंस जो ब्रह्म की ओर कैसे समर्पित हो जाता है, शुद्ध आत्मा की ओर, वो दोनों पंक्षी में एक जो क्रियात्मक है और एक जो साक्षी है, तो वो साक्षी में पूर्ण विलीन हो जाता है। तो वह पुनः कर्म बंधन में नहीं बंधता, जीवन मुक्त हो जाता है। यह इस संपूर्ण उपनिषद का, छूरिको उपनिषद का सार संक्षेपण बताया गया। अब थोड़ा इसको विस्तार से प्रार्थना कर ले। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। धारणा का उपयोग करके मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। धारणा क्या है? एक आकृति, एक निश्चित स्वरूप जिस पर हमको स्थित हो जाता है, उसी को धारणा कहते हैं। योग की सिद्धि हेतु कुछ न कुछ तो हमें एक स्ट्रक्चर, एक आकृति निर्धारित करना हो, चाहे वह भगवान कृष्ण का स्वरूप हो, माँ गायत्री का स्वरूप, कोई भी स्वरूप हो सकता है। तो यह धारणा जो है रूपी छुरिका के संबंध में यहाँ वर्णन करता हूं। योगी कहते हैं जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाला मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात आवागमन के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो बंधन को काटने वाली वही जो कटिंग करता है, कुछ भी, या तो छुरी हो, कैंची हो, छुरी कहा जाता है। संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं से वशीभूत होकर भव बंधन में फंसते जाता है। जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया गया। मकड़ी जाले बुनते हैं, बुनती है मकड़ी, और उसको फिर
उसी के बंधन में जब फंस जाती है तो सारे जाले को खा जाती है, घोट जाती है। तो यहाँ संसारी व्यक्ति जो है सो ये सांसारिक कामनाओं से वशीभूत होकर भव बंधन में बंधते जाता है। एक एक दिन उसमें हम लोग फंसते जाते हैं, आज ये मनोकामना, आज वो मनोकामना। और योगी जन क्या करते हैं? योगी जन अष्टांग योग के द्वारा, अष्टांग योग भी सभी जान रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की साधना करते हुए धारणा तक पहुंच जाते हैं, ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचते हैं। तो आत्म सत्ता परमात्म सत्ता और दोनों के बीच जो आदान प्रदान, इन तीनों में अपने चित्त को बांध लेता है। इसी धारणा के प्रभाव से सांसारिक बंधन छिन्न हो जाता है, सांसारिक बंधन से वह निकल पाता है। भगवान को प्राप्त करने के यही तो मार्ग सुझाए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग 8 अंग इसके बताए गए हैं, ये भी सभी जानते हैं। तो इसी को बड़ा सुंदर ढंग से यहाँ चित्रण किया गया है। बहुत अच्छा ये चैप्टर है। दीदी ने बहुत सुंदर कहा कि आहा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगता है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है और उसी के कोलाहल से रहित स्थान, इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प से समेट लेता है। अभी किशोरी दीदी ने कहा, कछुआ जब अपने अंगों को समेट कर अंदर हो जाता है, एक शिला जैसा केवल दिखने लगता है। तो अपने मन को भी उसी तरह एक वैसे स्थान में जहां कोई कोलाहल ना, शांत स्थान में बैठना है। ये प्राणायाम की प्रक्रिया बताई जा रही है। तो इसमें हम बहुत नहीं उलझे, इतना समझ लें कि मन को हृदय के क्षेत्र में ले जाना है, निरुद्ध कर लेना है, बाहरी बिखराव से अपने को अंदर अंतर्मुखी हो जाना है। फिर ओंकार की 12 मात्राओं के माध्यम से, अब ओंकार की 12 मात्रा क्या हो जाएगी? तो अ उ म 3 ही मात्रा है ओंकार की, तो उसी को 4 बार मन ही मन ओंकार करेंगे। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 गुने 3 12 मात्रा हो जाएगा। तो हम इसको करते भी रहें, तो इसको प्रैक्टिकल भी करते रहें। जो नीचे से हम ओंकार करेंगे, ऊपर से ओम नहीं करेंगे, नीचे से ओ मन ही मन करना है। तो इसको श्वास खींचते खींचते नीचे से खींचेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे, खींचते खींचते 4 बार ओम 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 करते करते हृदय तक ले आना है। यही बात, यह पूरक हो गया। अब फिर रोकना है उसी तरह से ओंकार की 12 मात्राओं के माध्यम से। उतने समय में धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को पूरक द्वारा अपने अंदर पूरित करें, परमात्मा को उसी भाव से हम खींचे, परमात्मा को ही प्राण मान ले और उसी प्राण को खींचेंगे, नीचे से ऊपर की ओर ले आएंगे। अ करते करते 4 बार इस तरह प्राण के सभी द्वारों, बंधों के माध्यम से बंध भी लगाते चलेंगे साथ साथ, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद लगाते चलेंगे और रोक कर छाती को, मुख, कमर, गर्दन को ऊपर की ओर खींचकर सीधा रखेंगे। हृदय को कुछ आगे की ओर ऊंचा उठाकर रखें। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को कुंभक के द्वारा सभी स्थानों में धारण करें। थोड़ा थोड़ा रोक कर जैसे हम चलना शुरू करेंगे और हमको ओम 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 4 बार करना है, अ उ म की मात्रा को 4 बार बोलना है, तो जगह जगह पे जहां हमारा वो स्थिति बनती है वहां हम रोकेंगे, फिर वहां से बढ़ेंगे। चक्रों की जो स्थिति बनती है वहां रोकते हुए, बंध लगाते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ते चलेंगे। दीदी बहुत अच्छा से करती हैं, आदरणीय किरण दीदी इसको बताती है, ओम भू ओम भुआ ओम स्व को बहुत अच्छे से लेकर चलती हैं। तो उसी तरह का बस हम समझें
तो हम वहां से प्राण को स्थित करते करते हम वहां कुंभक भी करते रहेंगे। कुंभक के द्वारा सभी स्थानों में धारण करेंगे, वहां रोक रोक के। आगे बहुत अच्छे से बताया हुआ है जो कहाँ कहाँ कितने बार उस प्राणायाम को करना है। तो वहां जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो वहां रोकेंगे कुंभक के द्वारा भी। तो कहीं कहीं रेशियो उसका दिया रहता है, तो हम जिस रेशियो में करना चाहे, यहाँ तो कुंभक का कोई रेशियो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हम उसको अपने प्राणायाम वाले क्रिया से समझ पाएंगे। प्राणाकर्षण क्रिया में जो प्राणायाम का तरीका है, पूरक कुंभक, रेचक और फिर अंतः कुंभक। तो आधे आधे, एक आधा का भी कहीं रेशियो होता है, एक दो का भी कहीं रेशियो होता है। तो ये दीदी बताएंगे, किशोरी दीदी। तो जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को रेचक क्रिया के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। तो ये कुंभक करेंगे, प्राण को खींचेंगे, फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे रेचक के द्वारा। यही क्रिया बताई गई है। यहाँ पुनः दिया गया है नोट में कि ओंकार में 3 मात्राएं होती है, 12 मात्रा का अर्थ हुआ 4 बार। ओंकार के सहज उच्चारण जितना समय लगाकर पूरक करे, उसी अनुसार कुंभक एवं रेचक की मात्रा भी निश्चित करे। अंतः कुंभक की बात यहाँ नहीं आई है। धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर, कहने का अर्थ है कि धारणा करेंगे, भाव करेंगे, करते भी जाएंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं, लेकिन वह एक धारणा भी है कि हम दृढ़ता पूर्वक उसको करें। जैसे कभी कभी बताते हैं, अमन भैया भी बताते हैं, जो भाव से भी किया जाता है, बाबूजी भी बताते हैं, तो वह धारणा वाली स्थिति बन जाती है। तो धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो पूरी सावधानी से पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार। अब देखिए, जैसे सब आसन की एक प्रक्रिया होती है, एक उसको योग निद्रा भी कहते हैं। योग निद्रा के का एक आसन वाली दीदी लोग कराती हैं, तो उसमें नख से सीख तक प्रत्येक अंगों पर ध्यान करवाया जाता है और शिथिल शिथिल बोला जाता है। तो यहाँ वही भाव अगर हम रख रहे हैं कि अंगूठे में हमने प्राण को संचार किया उसी अ उ म के द्वारा, फिर टखने में किया। अब कितना बार किया ये निर्धारित करेंगे प्रैक्टिकल के समय। पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार कर सकते हैं। टखनों और घुटनों के बीच के भाग टखना, और जंघाओं या पिंडलियों में 3-3 बार करें। नीचे 2-2 बार अंगुली में बताया गया है, टखना में 2 बार बताया गया है। फिर इसमें क्या, काफ मसल में पिंडलियां उसी को कहते हैं, जंघाओं में, जांग में, इसमें 3-3 बार बताया गया है। घुटनों में, उड़ू में जांघों को 2-2 बार, तथा गुदा एवं जनेन्द्रिया में 3-3 बार प्राणायाम द्वारा प्राणों के संचार की धारणा करें। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राण की धारणा करें। अब एक बात यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, बाबूजी भी सिखाते हैं कि प्राणायाम भी जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, एक पैकेज जो है अमन भैया का, उसमें तो उसमें बताया जाता है, और बाबूजी के द्वारा भी हमने सीखा हुआ है, देखा हुआ है ऑडियो के द्वारा ही, वीडियो के द्वारा ही, कि वो कहते हैं जो अपने चक्रों को एनर्जाइज करना है। जैसे मूलाधार चक्र में एक बार हम प्राणायाम करें तो एक बार भावना करें कि दिव्य प्राण उसका शोधन कर रहा है, संवर्धन कर रहा है, और फिर दूसरी बार प्राणायाम जब करते हैं तो वहां पे पोषण हो रहा है, दिव्य प्राण शक्ति का वहां पे संचार हो रहा है। तो एक बार सफाई के लिए और एक बार उसको प्राण से ओतप्रोत करने के लिए, शक्ति के लिए। तो इस तरह से प्रत्येक चक्र में उनका बताया हुआ प्राणायाम हम लोग करते हैं व्यवहारिक रूप से। तो यहाँ भी उसी तरह से अगर हम करते हैं, यहाँ पर 2 बार 3 बार जो बताया गया है, जिन जिन जगहों पर जहाँ उसकी जैसे ज्वाइंट पर ज्यादा आवश्यकता है तो वहां 3 बार बता दिया गया है। तो ये बात बताई गई है, हमें लगता है ये बात क्लियर हो रहा होगा। आप लोग बताएंगे।
कटी प्रदेश से नीचे का भाग जो है मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित होता है। तो कटी प्रदेश जंघाओं के दोनों भाग के बीच का जो है मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र, ये भी सभी को पता है जो स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ है, मूलाधार चक्र कहाँ है। तो उसमें जब प्राण प्रवाह की धारणा स्थिर होने के बाद जब वहां पे हम धारणा द्वारा प्राण को स्थिर करेंगे, प्राण तो हम देख नहीं रहे हैं ना, तो उसको धारणा के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही उसको हम वहां पे संवर्धन करेंगे प्राणों का। तो जब वहां पर प्राण को स्थिर कर देंगे तब फिर नाभि में लेकर आएंगे उस प्राण को, फिर वैसे ही हृदय में ले आएंगे, फिर कंठ में ले आएंगे, फिर ऊपर मन बुद्धि आज्ञा चक्र में ले आएंगे, फिर सहस्त्रार में ले आएंगे। हमें लग रहा है यही भाव यहाँ है। तो धारणा को दृढ़ करने का संकेत आगे के मंत्रों में किया। तो यही धारणा, अब ये प्राण आकर्षण के लिए धारणा दृढ़ कैसे होगा, तो इन 8वें और 9वें मंत्र के द्वारा बताया गया है। वहां पर बताया गया है कि ईरा पिंगला आदि 10 नारियों से आवृत सुषुम्ना नारी की ब्रह्म नारी स्थित है। वहां भी अनेक नारियां स्थित है जो अति सूक्ष्म लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की होती है। यदि हम सभी जानते हैं कि पूरे शरीर में 72,000 नस नारियां कार्य कर रही हैं और 72,000 नस नारियों में 10 प्रमुख नारी को चुना। आप लोग भी इसको जानती हैं, गायत्री महाविज्ञान में सभी लोगों ने पढ़ा है। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी, ये 10 नारियां प्रमुख है। और उन 10 नारियों में से भी 3 नारी को और भी प्रमुख चुना गया है। उनमें से वही 3 नारियां ईरा, पिंगला और सुषुम्ना होती। तो यही बात यहाँ कहा गया है। और सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नारी स्थित है, वहां भी अनेक नारियां स्थित है। अब वो जो सुषुम्ना है उसमें भी चित्रा, वज्रणी और ब्रह्म नारी, वो भी केले के थंब के समान कई आवृत्ति से ढका हुआ है, कई आवृत्ति वहां से ओढ़े हुए हैं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि आवृत है सुषुम्ना नारी, सुषुम्ना नाम की नारी ब्रह्म नारी स्थित है वहां, और भी कई नारियां स्थित है जो जिसका रंग बताया जा रहा है, जो लाल, पीला, काला, कुछ तांबे के रंग का, ऐसा ऐसा नारी से। तो वहां पर जो नारी अति सूक्ष्म, पतली और शुक्ल वर्ण तो स्पष्ट है, कहीं भी शुक्ल वर्ण का एक ही अर्थ होता है, सफेद रंग। क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष जो है, तो काली पक्ष और शुक्ल मतलब सफेद, इजोरी अंधारी, यही 2 पक्ष होता है। तो शुक्ल का मतलब ही है जो प्रकाशवान हो, सफेद रंग का हो, और उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। किसका? जो नारी अति सूक्ष्म, पतली और शुक्ल वर्ण की है, सफेद वर्ण वाली है। जिस प्रकार पूर्ण नाभि मकड़ी, पूर्ण नाभि मकड़ी का नाम है, अपनी लाड़ के तंतुओं द्वारा गतिशील रहती है, उसी प्रकार योगी को उस नारी मंडल में प्राणों को संचरित करना चाहिए। तो यह भी तो आप लोग प्राणायाम के द्वारा कराते हैं। सुषुम्ना में प्राण का आवागमन का भाव अपना सुदृढ़ करें, धारणा वहां निश्चित करें। यही बात यहाँ नोट में दे दिया गया कि मकड़ी अपने ही अंश के सूक्ष्म तंतु पैदा करती है, मुंह से निकालती है लाड़ के द्वारा, और उन्हीं तंतुओं के सहारे इच्छित दिशाओं में गमन भी करती है। और जब नारी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होती है, यानी हमारे अंदर की जो नारी तंतु है वह प्राण द्वारा ही सृजन होता है। जैसे मकड़ी अपने लाड़ द्वारा सृजन करती है, तो हम जो नारी तंतु बनाते हैं वो अपने प्राण ऊर्जा के द्वारा ही बनाते हैं, निर्मित करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है, और फिर उन्हीं को माध्यम बनाकर, उन्हीं को वाहन बनाकर प्राण शक्ति को संचरित किया जाता है उन नारियों पर। कितना सुंदर उदाहरण देकर मकड़ी के द्वारा बताया गया, समझाया गया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि वह हमारे ही द्वारा निर्मित किया हुआ रहता है, वह प्राण शक्ति। तो इस पर हम धारणा जितना ही सुदृढ़ करेंगे उतना ही ज्यादा प्राण शक्ति से ओतप्रोत होंगे हम, और हमारा प्राण शक्ति कार्य करने लगेगा।
वेदांत में जिसे दहर और पुंडरी कहा गया है वह महान आयतन वाला हृदय क्षेत्र है। अब यहाँ अष्टदल कमल की कल्पना की जाती है हमारे हृदय स्थान पर। वेदांत दर्शन में उसको दहर भी कहा जाता है, चाहे पुंडरी भी कहा गया है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित है। हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है। तो वहां जो नाड़ी रहती है नीचे से आ रहा है और वह प्राण प्रवाह से उसको पुष्ट करता हुआ नाड़ी जो है सब कंठ में पहुंचता है। नाड़ियों से पूरित प्राण नाड़ियों से पूरित प्राण प्रवाह कंठ में आता है। उसके बाद मन क्षेत्र में उससे परे गुह्य निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान। कंठ से ऊपर आने पर फिर आज्ञा चक्र में उसका स्थान होता है, फिर ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है उसके नाम रूप का चिंतन करें। अब पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है हमारा अंगूठा है, छोटी अंगुली, उससे बड़ी अंगुली, उससे बड़ी अंगुली, ऐसा हम लोग योग निद्रा में प्रयोग करते हैं। वही यहाँ भी करने की बात कही गई है। उसके रूप की चिंतन करें। नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन द्वारा जंघाओं से लगा हुआ इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है। अब ये जंघा को वज्र से, इंद्र के वज्र से तुलना किया जाता है, अपनी जंघा को थाई वाले क्षेत्र। तो जंघाओं से लगा हुआ इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है। हम उसकी कल्पना करें, उसका छेदन करें। वहां पूर्वों के बीच में दोनों जो साइड है हमारा मर्म स्थलों का विमोचन करते हुए करने वाले प्राण को ध्यान, बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निशक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन करे, भेदन करे। ये चक्रों को भेदन करने की बात आई है। प्राण को हम वहां पे तीक्ष्ण करेंगे, एकाग्र करेंगे मूलाधार चक्र के पास, और प्राण को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर की तरफ प्राण को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ले जाएंगे, छेदन करते हुए ले जाएंगे मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत चक्र में आएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि चारों को हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन भेदन करते हुए ऊपर की ओर आएंगे। और उसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे। अब थोड़ी देर प्राण को हम वही ऊपर नीचे करें, वही घनीभूत करता हुआ महसूस करे, धारणा को सुदृढ़ करे। उस नाड़ी समूह में 101 नाड़ियां है। अब वही जो हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। प्रत्येक के 100 नाड़ियां, और प्रत्येक 100 नाड़ियों के 101 नाड़ियां, और प्रत्येक 101 नाड़ियों के 72,000 नाड़ी। अब तो अभी तक तो हम लोग समझ रहे हैं जब मकड़ी के लार की तरह हमारे ही प्राण द्वारा वो निर्मित वो नाड़ियां है। इसके मध्य में पराशक्ति स्थित है, वहीं पर हमारा हृदय गुह्या है और वहीं पराशक्ति का स्थान है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती, वह आकर वहां से परम तत्व के स्थान पर विलीन हो जाती है। और बीरजा नाड़ी ब्रह्ममय है। अब एक तो हिता नाड़ी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज एक बीरजा नाड़ी आ रहा है। ये बीरजा नाड़ी हृदय से ब्रह्म नाड़ी एक सहस्त्रार तक जाती है। उस नाड़ी को ही बीरजा नाड़ी कहते हैं या ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, ऐसा हम लोग कहीं पढ़े तो हमें ध्यान आ रहा है। इसीलिए चूंकि यहाँ दिया है इसलिए लग रहा है जो वही बीरजा नाड़ी है जो हृदय स्थान से सहस्त्रार स्थान तक वह नाड़ी जाती है। ईरा का निवास बाईं ओर है, सभी जानते हैं। पिंगला का दाहिनी ओर है। ईरा और पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है वेद शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। जो सुषुम्ना को जानता है, समझता है, वह वेद को जानने में, वेद के शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिन्हें तैतिल कहा गया। अब इन नाड़ियों का भी नामकरण हुआ है, यहाँ उन्हें तैतिल कहा गया है। अब ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है।
सभी नारियों पर हम अपना ध्यान या एकाग्र करके अपने प्राण को वहां स्थित कर सकते हैं, उसके मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। किंतु एक सुषुम्ना में भी ऐसी ऐसी है जिसका कि छेदन नहीं किया जा सकता। सुषुम्ना तो स्वतः संचालित होती रहती है। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्निवत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी छुरी से सभी नारियों, सैकड़ों नारियों का छेदन करना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है जो इस छुरी से, धारणा रूपी छुरी से हम जो सुदृढ़ कर ले अपनी धारणा को, प्राण के धारणा को, कि वहां प्राण संचरण हो रहा है, हम साक्षी भाव से वहां अड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो नारियों का छेदन करना चाहिए। ऐसा सभी नारियों का छेदन करना चाहिए, ऐसा यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इससे नारियां उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती है जिस प्रकार चमेली के तेल का एक बूंद भी तिल के तेल में मिला देने पर वह सुभाषित हो जाता है। तो हमारे प्राण के सुभाष से वो सुभाषित सभी नारियां हो जाती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इस प्रकार योगी को चाहिए कि शुभ अशुभ भावों से युक्त विभिन्न नारियों को समझें, उनसे परे सुषुम्ना नारी में धारणा स्थित करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर शाश्वत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति के तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, जिस व्यक्ति ने, वह व्यक्ति शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निसंग तत्व के योग का अभ्यास करे और सनह सनह निरपेक्ष हो जाता है, मतलब तटस्थ हो जाता है। निरपेक्ष और सापेक्ष दो शब्द बिल्कुल उससे छूट जाता है, केवल साक्षी रह जाता है। जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निःशंक होकर आकाश में गमन करने, अब हंस कहीं कल्पना करें कि हंस अगर एक जगह फंसा हुआ है कहीं, तो अगर वह अपने जाल को काट लिया तो वह स्वतंत्र होकर आकाश में घूमने लगेगा, तैरने लगेगा। उसी तरह से हमारा हंस, हमारे अंदर का जो हंस है जीव, वह अपने बंधन को उसी धारणा रूपी चाकू से, छुरी से काटकर हंस निशंक होकर आकाश में गमन करने लगता है, घूमने लगता है। और योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों को कट जाने के पश्चात मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। बहुत सुंदर। जिस प्रकार निर्वाण काल मतलब दीपक बुझने के समय वो सभी तेल बाती एक साथ जल जाती है और स्वयं प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को अपने योग के अग्नि में भस्म कर देता है और अविनाशी परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। अब वो कैसे होता है, क्या उसकी पहचान है, यहाँ एक दो श्लोक में, 25 का ही श्लोक है, उसी में कह दिया गया है, 24-25 श्लोक। वैराग्य रूपी पत्थर पर, वैराग्य सभी समझ रहे हैं, ओंकार रूपी युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा, हमने वह धारणा बना लिया, वह आकार बना लिया, प्राण के स्वरूप को हम जान रहे हैं, वहां निश्चित कर लिए, वहां स्थिर कर लिए अपने प्राणों के आयाम द्वारा। तो धारणा रूपी छुरी से संसार के विषय आदि जो है, पीछे भी हम लोगों ने इस विषय में बहुत पढ़ा है, जो विषय से निकलने के बाद ही हमें आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म प्राप्ति होती है। तो ये विषय आदि उन्हीं धारणा की छुरी से काट कर विषय आदि के काटने वाले योगी को सांसारिक बंधन नहीं बांध। जब वो प्राण से ओतप्रोत हो जाएगा, इतनी ध्यान धारणा में वो चला जाएगा, तो समाधि तो अपने आप आ जाएगी और ये विषय आदि विकारों से तटस्थ हो जाएगा, हट जाएगा, बंधन उसके कट जाएंगे। जब काम वासनाओं से, कामनाओं से छूट जाएगा मनुष्य, योगी मनुष्य, कोई विषय नहीं रह जाएंगे। विषय विकार मिटाओ पाप हर देवा,
तो जब कामनाएं उसकी समाप्त हो जाएगी, ऐसनाओं से रहित हो जाएगा। पितेशना, मंचेसना, वितेशना, पुत्रेशना, ये सब ऐसनाएं हैं, विकार हैं। इन ऐसनाओं से रहित हो जाएगा, हट जाएगा, तभी वह अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता। तो छूरिको उपनिषद का यही मात्र रहस्य है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति छूरिको उपनिषद समाप्ता। प्रणाम दीदी, समय हमने बहुत ले लिया। नहीं दीदी, बिल्कुल समय नहीं लिया, बिल्कुल समय से पूरा कर दिया है। और दीदी बहुत ही सुंदर। तो हम अब रिक्वेस्ट करेंगे किशोरी दीदी से कि दीदी कल हम इसको प्रैक्टिकल में अच्छे से हम इसको बता सकें, आप साथ में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो आज का यहीं पर रखते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं।